Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन राइट। हम लोग जो अपना रिवाइज विथ मी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड उसमें अब हम लोग ये विजन का जो अभ्यास हुआ था पार्ट 1, ठीक है, उसका हम जो पार्ट 2 है उसको डिस्कस करेंगे एंड विल एंड दिस, ठीक है। और आज अभ्यास 2 हो जाएगा तो उसका भी फिर डिस्कशन कर लेंगे। चलिए ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के बारे में। तो अब ये किसका है, देखिए दिस इज़ ऑफ नासा, ठीक है, ये नासा का है, यहाँ पे नासा बोल रहा हूँ, नालसा, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस एड अथॉरिटी, राइट। एंड इस बार तो इस पे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, राइट। एंड दिस प्रोवाइड्स द फ्री लीगल असिस्टेंस टू द अक्यूज्ड इन कस्टडी, ठीक है, बट प्लीज़ नोट ओनली इन क्रिमिनल केसेस एंड नॉट इन सिविल केसेस। ये चीज़ ध्यान रखना, पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि जो लॉयर्स इसके साथ एंगेज होते हैं आपके LADCS के साथ, जो आपका लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है, क्या सर वो प्राइवेट केसेस भी ले सकते हैं? ठीक है, नो सर, दे आर नॉट अलाउड टू टेक एनी प्राइवेट केसेस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ओनली फॉर द क्रिमिनल केस, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे, ठीक है, आपका ना प्राइवेट केसेस आप हैंडल नहीं कर सकते। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क आपका आरएलपी के अप्लाई नहीं करता। आरएलपी कौन सा? रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक और आपका पेमेंट बैंक, ठीक है। तो ग्रीन डिपॉजिट का है, ग्रीन 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 र तो आरएलपी, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन हम बात करते हैं यहाँ पे, क्या इज दिस ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू ऑल NBFC? यस। शेड्यूल कमर्शियल बैंक? यस। स्मॉल फाइनेंस बैंक? यस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन द एक्विजिशन ऑफ न्यू इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, क्या ये GFCF का पार्ट है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का? द आंसर टू दिस इज यस, ये है, प्लीज नोट दिस, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑल द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स दे आर पार्टी टू ट्रिम्स, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। ट्रिम्स जो आपका अग्रीमेंट है ऑन द इन्वेस्टमेंट और ये सारा, उसमें ना जो आपका सारे WTO मेंबर है वो उसके पार्टी हैं। ऑल्सो प्लीज नोट, जो ट्रिम्स है टी, वो सिर्फ जी है, टी जी मतलब सर, टी जी सिंपली मीन्स कि ट्रिम्स अप्लाइज ओनली टू ट्रेड इन गुड्स। तो टी जी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट अप्लाइज ओनली टू, यू कैन से द ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, एंड नॉट इन सर्विस, ठीक है। इट डज नॉट अप्लाई टू सर्विस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव एट यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि जो वीपो है और आपकी IFAD है, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्री एंड डेवलपमेंट, क्या ये स्पेशलाइज एजेंसी है UN की? यस, द आंसर इज दिस, ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि जो डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स होते हैं विद द RBI, विद एनी बैंक, सॉरी, ठीक है, डिपॉजिट ऑफ सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट है विद एनी अदर बैंक, या फिर इंटर बैंक डिपॉजिट है, ठीक है, क्या ये सब DGCI के अंडर कवर्ड होते हैं? क्या इसका इंश्योरेंस होता है? द आंसर टू दिस इज नहीं, सिर्फ पीपल्स मनी इज कवर्ड, पीपल्स डायरेक्ट मनी, जैसे आपकी FD RD, इसका होता है, ये ध्यान रखना। देन हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस? इट वाज एलन ऑक्ट्रोव ह्यूम, AO ह्यूम था, याद रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बंगाल वॉलंटियर क्रॉप्स के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1928, ठीक है, ड्यूरिंग द कैलकाटा सेशन ऑफ दिस यू कैन से कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ SC बोस, ठीक है, ध्यान रखना। एंड दे लॉन्च्ड एन ऑपरेशन कॉल्ड एज ऑपरेशन फ्रीडम, ठीक है, एंड दिस वाज अगेंस्ट द पुलिस ब्रूटैलिटी, ठीक है, राइट। एंड लेटर ऑन क्या हो गया था, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन, ठीक है, राइट। और इन्होंने खूब मारधाड़ और ये सब मचाई, ठीक है। तो मेन चीज़ ध्यान रखना आपको, क्या बंगाल वॉलंटियर क्रॉप्स में क्या है, ऑपरेशन फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस, रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मदाई मेला कहाँ का है? मदाई मेला MMC छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। देन मोआट्सू कहाँ का है? मोआट्सू नागालैंड का है। तो कैसे याद रखा? मोना, मोना डार्लिंग है नहीं कोई फेमस डायलॉग, ठीक है, राइट, मोना, तो ये ध्यान रखना। देन करगा कर्नाटका का है, ठीक है। सिमिलरली हम पढ़ते हैं ना कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वैसे ही ध्यान रखना, जो करगा है, करगा, वो कर्नाटका का है। कैगा कैगा कहाँ का है? कर्नाटका का है। तो इसे कर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मोआट्सू ये मैंने बता दिया, मोना डार्लिंग, एंड मदाई मेला MMC, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। याद हो गया? ठीक है भाई, याद हो गया। देखो याद करना है भाई, याद करना है, सिंपल, ठीक है। देन अप्रहरता, ठीक है, राइट, एंड सदबाला, ठीक है, ये क्या है?
ये एग्री लैंड है। अब देखो अप्र अग्र इस तरीके से तो अग्र अग्र आ जाएगा, हाँ है ना। और सदबाला को क्या बोलो, सद बैल बैल, सद बैल। अब बैल कहाँ चलते हैं, ऑब्वियसली बात है खेत में चलते हैं, हाँ है ना। तो सद बैल, इसको जो डोंट रीड दिस है सदबाला, रीड दिस है सद बैल, सद बैल, हाँ है ना। और अप्र होता, ठीक है, अप्र अग्र, तो ये अप्र और अग्र से ये मैच हो रहा है, ठीक है, ऑल राइट। देन याद रखना भाई, जो अब हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें 4 शेड्यूल आते हैं, पहले 6 आते थे। तो नए में क्या सीन है, अब जो पहला जो शेड्यूल है उसके अंदर ना हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है, शेड्यूल 1, ठीक है, उसमें दो ज़्यादा एनिमल्स हु हैव द हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। देन उसके बाद क्या है, शेड्यूल 2 है। अब शेड्यूल 2 के अंदर क्या था ना, पहले जो 2 3 4 के अंदर थे उन सबको क्लब करके मिक्स करके एक में डाल दिया शेड्यूल 2, एंड दे आर इंजॉइंग द लो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो पहला हाई, दूसरा लो। तीसरे में क्या है, तीसरे में दीज आर द प्लांट्स विच आर फॉरबिडेड, यू कैनॉट प्लांट देम विदाउट परमिशन, जैसे चरस गांजा, ठीक है। और ये पहले होते थे 6 शेड्यूल में, राइट, इसके अब ये 3rd में आ गए, ठीक है। और 4th में आता है मेरे भाई साइट्स की स्पीशियाँ, ठीक है, जो कि आपकी प्रोटेक्टेड वगैरह उनकी प्रोटेक्शन, ठीक है। जो एंडेंजर स्पीशी है साइट्स में उनको यहाँ जगह मिली है। सर वर्मिन कहाँ गया, वर्मिन को हटा दिया गया है, ठीक है। वर्मिन रिमेंबर अब इसको कोई शेड्यूल के अंदर नहीं करके है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब 4 शेड्यूल है, ध्यान रखना, पहले में हाई, दूसरे में लो, तीसरे में प्लांट जो मना है, और चौथे में साइट्स, ठीक है, याद हो गया, ऑल राइट ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव। ये एक्चुअली मैंने टेस्ट में क्वेश्चन नहीं था ये वाला वर्मिन, ये जो ये शेड्यूल वाला है, ये मैंने पढ़ा है तो मैंने लिखा ये, बट था, मैंने कहा चलो इसमें लिख दूँ। देन रिमेंबर श्री कृष्ण देव राय 1471 से 1529 में यहाँ पे ये किंग थे, ठीक है। एंड ही वॉज द 3rd मोनार्क ऑफ तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। तो ये जो आपके विजयनगर में डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी है उसमें तुलुवा थे, एंड ही वॉज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ बाबर। तो इसकी ट्रिक क्या है, KTB, कृष्ण देव राय, तुलुवा डायनेस्टी एंड बाबर के कॉन्टेम्प्रेरी थे, ना कि अकबर, ठीक है, ऑल राइट। देन हमजा नामा किसके अंदर थी, HAAA, तो A फॉर क्या, A फॉर आपका अकबर। इट वॉज अ पेंटिंग ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अकबर। देन हाई डेंसिटी जो पॉलीथाइलिन होता है, दैट कैन बी रिसाइकल्ड वेरी इजीली देन लो डेंसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड पॉलीथाइलिन टेराफिलेट, जो आपने सुना होगा, पेट बोटल्स जो आती हैं, दे आर द मोस्ट ईजी टू रिसाइकल अमंग ऑल दी पॉलीथीन टाइप्स, ठीक है, जितने भी है। तो पॉलीथाइलिन टेराफिलेट, ठीक है, ऑल राइट। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेट इज इकोनॉमिकली फीजिबल, ठीक है, देन द PVC रिसाइकलिंग, ठीक है। तो इसीलिए पीपल प्रेफर पेट ओवर PVC, ठीक है। एंड अभी हमने यहाँ पे पढ़ा भी है कि जो आपका ये देखिए, इट इज़ मोस्ट इजी टू रिसाइकल, और हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी में HDL होता है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट कुछ डियर्स के टाइप के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो चीतल डियर याद रखिएगा, इसे एशियाटिक डियर भी कहते हो, लीस्ट कंसर्न होता है, ठीक है। देन मस्क डियर ये अपना उत्तराखंड में मिलता है, MDE एंडेंजर्ड होता है, ठीक है। देन आता है बार्किंग डियर के बारे में ध्यान रखना, लोअर हिमालय में मिलता है, ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड बार्किंग डियर क्योंकि भौंकता है, इट बार्क्स लाइक अ डॉग, ठीक है। एंड माउस डियर इज़ द स्मॉलेस्ट डियर, ये कान्हा नेशनल पार्क में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये सभी डियर इंडिया में मिलते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन स्नेल्स, ऑक्टोपस एंड ऑयस्टर्स कौन से आपके फाइलम में आते हैं, कौन से अपने उस कैटेगरी में आते हैं, तो मॉलुस्का में आते हैं, ठीक है, मॉलुस्का ग्रुप में आते हैं। जबकि जो क्रैब है वो क्रस्टियंस में आता है। क्रैब का ना जो शेल होता है, क्या होता है, द शेल इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। जबकि इसमें आप देखोगे इनका स्नेल और ऑक्टोपस इन सब में जेली टाइप का होता है, तो इसलिए क्या है, ये मॉलुस्का आपके ना ये कैटेगरी में आते हैं। जबकि क्रैब हैज़ अ हार्ड शेल, तो क्रस्टेंस में आता है, ठीक है भाई, ऑल राइट। देन सर बीज क्या ये भी की स्टोन स्पीशी होती है, यस, ये म्यूचुअलिस्ट कैटेगरी में आती है, की स्टोन स्पीशी होती हैं। देन याद रखिएगा, अर्थ में मोस्ट ऑफ द कार्बन कहाँ स्टोर्ड है, तो मोस्ट ऑफ द कार्बन स्टोर्ड है रॉक्स में, ठीक है, सेडिमेंट्स में, ना कि ओशन में, ठीक है। अगर पूछा जाए तो इट इज स्टोर्ड मोस्टली अंडर द रॉक्स, ठीक है। देन लेपर्ड के बारे में बात करते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ मिलती है, द हाईएस्ट पॉपुलेशन चीता, MP, ठीक है। सिमिलरली हाईएस्ट टाइगर भी यहीं मिलते हैं, ठीक है। अब तुम मुझे बता दो हाईएस्ट एलिफेंट कहाँ मिलते हैं, और यही नहीं, नेम द लार्जेस्ट, ठीक है, एरिया और यू कैन से पार्क जो भी है विद द एलिफेंट पॉपुलेशन, ये भी बताओ मुझे, ठीक है भाई। एक बार उस पर पूछ चुका है टाइगर पे, नागार्जुन श्रीशैलम, सो डोंट थिंक पूछ नहीं सकता, ठीक है, वरना फिर अंडरस्टैंड ही होगा UPSC का,
समझ लो, ठीक है। तो एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, एमएम काटा, एमएम काटा, एमएम काटा, याद हो गया, ठीक है। एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, लेपर्ड, याद हो गया, ठीक है। देन प्रोक्रिएटिक सेल एंड यूक्रिएटिक में सन्ना, तो प्रो नो मतलब दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, तो नो ट्रू न्यूक्लियस। फिर प्रो है छोटा है, दे लैक, दे हैव स्मॉल सेल साइज। देन दे रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन, सिंपल फिशन करते हैं, बाइनरी फिशन होता है। यूक्रियोटिक में यस, वाई ई यू, यस, यानी ट्रू न्यूक्लियस होता है, विच इज़ बाउंड बाय ए मेम्ब्रेन। ऑब्वियस ही बात है, प्रो इज स्मॉल तो यस इज लार्ज, हाँ है ना। नो यस, तो यस 3 लेटर का है तो ये बड़ा सेल साइज होता है। इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू माइटोसिस, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, राइट। तो यार माइटोसिस से ही करता है, वो बाइनरी फिशन से करता है। देन प्लीज नोट क्या कि यूक्रियोटिक का जो डीएनए होता है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स, जबकि प्रोक्रियोटिक का क्या होता है, सिंपल है, अभी हमने पढ़ा था। तो डीएनए इज यूजुअली अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल विच इज़ लोकेटेड इन न्यूक्लियोइड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल न्यूक्लियोइड में होता है। ऑल राइट, ये भी पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, ध्यान रखना, फ्लेक्स फ्यूल या फ्लेक्सिबल फ्यूल्स पे चलते हैं। इसका की पॉइंट ये है कि इनका माइलेज लो होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, वो जो हमारे गैस और पेट्रोल वाले व्हीकल होते हैं, एवरेज कम देते हैं। देन अगर आपसे पूछा जाए एज वाइज रॉक सिस्टम याद करवा दो, एज वाइज रॉक सिस्टम, सर आपदा आ गई, आपदा, APDA, ठीक है। तो सबसे पुराना रॉक आर्कियन रॉक्स, फिर उसके बाद P पुराना रॉक्स, D द्राविडा रॉक्स, एंड A आर्यन, आर्यन सबसे लास्ट आए थे, याद हो गया, ठीक है। आपदा रॉक्स, आपदा, APDA, आर्कियन रॉक्स, आर्कियन ओल्डेस्ट, पुराना, द्राविडा एंड आर्यन, याद हो गया यहाँ तक। अब आर्कियन में क्या ना, धारावाड़, ठीक है, तो राइट, धारावाड़ आपका यहाँ पे एंड आर्चियन में ही है, तो ये ध्यान रखना, धारावाड़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स, ठीक है। वैसे आर्चियन है बट धारावाड़ आपका ओल्डेस्ट है, ठीक है, राइट। तो धारावाड़, फिर पुराना रॉक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू विंध्या एंड कडप्पा, ठीक है। तो पहले धारावाड़ आया है, पहले विंध्या कडप्पा है, पहले धारावाड़ आया। नेक्स्ट बात करते हैं द्राविडा के बारे में। तो द्राविडा रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोनिफेरस रॉक्स, ठीक है। तो डीसी बनना है ना आपको, डीसी, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस आपका इसमें आता है, ठीक है। पुराना पीवीसी, पुराना विंध्या एंड कडप्पा, पॉलीविनाइल क्लोराइड अभी ऊपर पढ़ा है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है पीवीसी, ठीक है। तो पुराना, विंध्या एंड कडप्पा, याद हो गया, ठीक है। धारावाड़ अभी हमने देख लिया, ओल्डेस्ट, सबसे ओल्ड है धारावाड़, ठीक है। और आर्यन न्यूएस्ट होता है। अब आर्यन भी किस में क्लासिफाइड होता है, ठीक है। टर्शरी सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, TDMG, गोंडवाना, ठीक है। तो देखो अगर ये पूछ सकता है गोंडवाना पहले आया या फिर धारावाड़ पहले आया, ठीक है। तो धारावाड़ तो कितना पहले आ गया भाई, ठीक है, राइट। तो धारावाड़, देन कडप्पा, ठीक है। देन आपसे पूछ सकता है आपका गोंडवाना कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर आप ऐसे याद रखते हो आपदा, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आर्कियन, पुराना, द्रविड़ा एंड आर्यन, ठीक है। और आर्यन के जो 4 टाइप है, सबके जो आपके टाइप है, पुराने लोग क्या है, VC होते, PVC हो गया, द्रविड़ा को हमने DC बोल दिया, कार्बोनिफेरस, आर्कियन में AD आता है आपका धारावाड़, ठीक है। और जो आर्यन है उसके 4 टाइप के आपको पता होना चाहिए, TDMG, ठीक है। तो पूछ सकता है गोंडवाना किसको बिलोंग करता है, कि गोंडवाना बिलोंग्स टू पुराना रॉक्स, नहीं, पुराना में विंध्या एंड आपका C से आता है। अब C से क्या है, कडप्पा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बताओ क्यों मारा कडप्पा ने बाहुबली को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड। बायोट्रिग इज़ अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है, विच इज़ डन एट द कम्युनिटी लेवल, ठीक है। और यहाँ पे पायरोलिसिस इज़ डन एट कम्युनिटी लेवल, ठीक है। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बायोट्रिग के बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है, कम्युनिटी लेवल पे ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट पोलर बियर, ध्यान रखिएगा, पोलर बियर आर द स्टेनोथर्मल इन नेचर, ठीक है। दैट इज़ दे कैन सर्वाइव इन अ वेरी नैरो रेंज। तो 2 टाइप के होते हैं, स्टेनो होते हैं स्टेनोग्राफर, जिनको कम काम आता है, तो कम काम आता है यानी नैरो, ठीक। और देन आता है यूरी थर्मल, यूरी वाइड, तो दे कैन सर्वाइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए पोलर बियर सिर्फ आपको कोल्ड पोल्स में ही मिलते हैं। देन एंडोसल्फान क्या हमारे देश में बैंड है, यस इट इज़ कम्प्लीटली बैंड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये है ये डिस्कशन खत्म होता है, ठीक है। एंड सिविल्स क्लब टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो, राइट। एंड ऑल्सो यार आई फील ना पीपल डोंट लाइक द वीडियो, या पता नहीं दे डोंट शेयर इट,
ठीक है, बट ट्रस्ट मी, ठीक है, यू विल रिमेंबर मी इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम टाइम में तुम्हारे मैं काम आऊँगा, जब एग्ज़ाम में गोला भर रहे होगे ना, ठीक है, जब तब तुम्हें ये वीडियोस का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ठीक है, चलिए, दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।